ठंड का मौसम चल रहा था। एक पेड़ के तने के अंदर रानो चिड़िया अपनी पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। मम्मा मम्मा, ठंड तो बहुत ज्यादा है, मुझे नए नए टोपी और मफलर ला दे। पापा से कहे ना। हाँ मम्मा, हमारे सारे दोस्तों के पास नए नए टोपी और मफलर है, सिर्फ हम दोनों के पास ही नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, जब पापा आएंगे तो मैं उसे कहूँगी कि आप दोनों के लिए नए टोपी और मफलर ला दे, ठीक है? हाँ मम्मा, ठीक है। जब हम खेलने के लिए जाते हैं ना, तब हमें बहुत ही ठंड लगती है, इसीलिए कहा। रानो चिड़िया का पति एक फैक्ट्री में काम करता था और फिर रानो चिड़िया बच्चों को समझा के दाना लेने के लिए जाती है। उसे एक मकई का खेत दिखता है। रानो चिड़िया उसमें से एक मकई का भुट्टा तोड़ लेती है और फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। कितने दिन हो गए मैं झुमरी के घर पर नहीं गई हूँ, और झुमरी का घर पास ही है, चलो मैं वहाँ पर जाके आती हूँ। झुमरी रानो चिड़िया की छोटी बहन थी, इसीलिए रानो चिड़िया उसके घर पर जाती है। अरे झुमरी बहन, कैसी हो? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कल चील ने टुन्ना जी के ऊपर हमला कर दिया और वे वहीं पर मर गए। अब मैं अकेली कैसे रहूंगी यहाँ पर? हाय राम, ये कैसे हो गया? झुमरी बहन, आप रोए ना, कोई बात नहीं, टुन्ना जी चले गए तो हम तो है ना आपके पास। हाँ, लेकिन मैं अब बहुत ही अकेली पड़ चुकी हूँ। घर में जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूँ? कोई नहीं झुमरी, तुम्हारी रानो बहना है ना, तुम मेरे घर पर हमेशा के लिए रह जाना। जल्दी से सामान पैक कर लो। मम्मा मम्मा, आप कहाँ गई थी? हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। आपको कितनी देर लग गई, आप कहाँ थे? टुन्नी बेटा, आपकी मासी झुमरी आ रही है, अब आपको बहुत ही मजा आएगा। वे हमारे पास ही रहेगी हमेशा के लिए। और फिर झुमरी अपना सारा सामान बांध के रानो चिड़िया के घर पर रहने के लिए आ जाती है। टुन्नी बेटा और कोलू बेटा, तुम दोनों एक बात सुन लो, तुम दोनों झुमरी मासी को बिल्कुल भी परेशान मत करोगे, ठीक है? हाँ मम्मा, हमको तो झुमरी मासी बहुत ही पसंद है, हम उसके साथ रोज रोज खेलेंगे। हाँ हाँ बच्चों, अब तो मैं आप दोनों के पास ही रहूंगी। अब हम रोज रोज खेलेंगे और खूब मजे करेंगे। हाँ बच्चों, और अब पापा आएंगे तो मैं उससे कहूँगी कि आप दोनों के लिए टोपी और मफलर ला दे। लो, ये देखो तुम्हारे पापा आ गए। क्या कर रहे हो सब? ओ झुमरी बहन, आप यहाँ पर आई है? और टुन्ना भाई क्या कर रहा है? कल चील ने टुन्ना जी के ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया, और रानो दीदी मुझे आपके घर पर ले आई। ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, इस घर को अपना ही घर समझे और यहाँ पर हमेशा के लिए रह जाए। रानो चिड़िया सबको खाना परोसती है और सारे मिलकर खाना खाते हैं। ठंड का मौसम था, इसीलिए रात होते ही बहुत ही ठंड हो जाती है। इतनी ठंड में उन लोगों के पास 2 ही कंबल थे। तीनों पंछी ने आधा आधा ओढ़ रखा था। बल्लू जी, बहुत ही ठंड लग रही है, और आपने तो कुछ ओढ़ा भी नहीं है। झुमरी को भी ठंड लग रही होगी। झुमरी को उड़ा दो कंबल, मैं कल ही मालिक से पैसे लेके कुछ कंबल और गर्म कपड़े ले आऊंगा। जैसे तैसे करके ठंड में रात बिताकर सुबह हो जाती है और बल्लू चिड़ा सवेरे सवेरे जल्दी उठकर अपने मालिक के पास पैसे मांगने के लिए जाता है। फैक्ट्री में तो आग लग गई है और अब मालिक ने कहा है दूसरी जगह पर नौकरी ढूंढ ले। अब हम क्या करें? अब हम घर कैसे पालेंगे? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हमें काम कौन देगा? हम तो चाय की दुकान खोलने का सोच रहे हैं। तुम भी ऐसा कोई छोटा मोटा धंधा खोल लो, उससे हमारा गुजारा हो जाएगा।
रानो, खाना पक गया है। और ये बच्चे और झुमरी सब कहाँ पर है? कोई क्यों दिख नहीं रहा है? झुमरी बच्चों के साथ बाहर खेल रही है। और आपको क्या हुआ है? आप क्यों इतने उदास उदास दिख रहे हैं? सच बताइए। क्या बताऊँ रानो, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है और मालिक ने कहा है दूसरी जगह पर काम ढूंढ लो। अब हम क्या करेंगे? अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे थोड़ी कपास और एक कपड़ा ला दो। रात को ओढ़ने के लिए एक रजाई बनानी है। और फिर बल्लू चिड़िया कपड़ा और थोड़ी कपास लेकर रानो चिड़िया को दे देता है। रानो चिड़िया को रजाई बनाना बहुत ही अच्छी तरह से आता था। वे जल्दी जल्दी से एक सुंदर सी रजाई बना देती है। चलो, ये रजाई तो बन गई। अब हमें रात को ठंड में कांपना नहीं पड़ेगा। अब बस बल्लू जी को कोई अच्छा काम मिल जाए। और तभी रानो चिड़िया की बहन झुमरी वहां पर आ जाती है। अरे वाह दीदी, ये रजाई तो बहुत ही सुंदर है। क्या हुआ दीदी, आप क्यों मुझे परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं झुमरी, बल्लू जी की फैक्ट्री में आग लग गई और अब फैक्ट्री बंद हो गई। इसीलिए बल्लू जी कोई अच्छा काम ढूंढ रहे हैं बस। ये तो बहुत बुरा हुआ। और इतनी गरीबी में मैं आप पर बहुत बड़ा बोझ बन गई। अरे पगली, ऐसा नहीं बोला करते, समझी? आइंदा मत बोलना। आप चिंता मत करें दीदी, बल्लू भैया को कुछ अच्छा नया काम मिल ही जाएगा। रात हो जाती है और दोनों बच्चों बबलू और झुमरी को रानो चिड़िया खाना परोस देती है। रात हो जाती है और बहुत ही ठंड बढ़ जाती है। रानो चिड़िया ने जो रजाई बनाई थी उस रजाई को दोनों बच्चों को ओढ़ा देती है और खुद पुरानी ओढ़ लेती है। और फिर दूसरे दिन सुबह हो जाती है। सुबह सुबह गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर पर आती है। रानो चिड़िया, तुम कैसी हो? यहाँ से मैं गुजर रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलती चलूं। क्या हाल चाल है? कुछ नहीं बल्लू जी, काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? हमारी चाय की दुकान तो अच्छी चल रही है। और ये नई रजाई तुमने कहाँ से खरीदी? मुझे भी लेनी है। इस रजाई को मैंने खरीदा नहीं है, इसे मैंने बनाया है। ओ, तो तुम रजाई बनाने का काम क्यों नहीं शुरू कर देती? और मेरे लिए भी एक नई रजाई बना देना। बल्लू चिड़िया अगले दिन रजाई बनाने का सारा सामान ले आता है और रानो चिड़िया को देता है। झुमरी और रानो चिड़िया दोनों ही रजाई बनाने में लग जाती है। थोड़े ही दिनों में दोनों ने बहुत सारी रजाई बना दी। झुमरी, हमारे पास तो बहुत सारी रजाई हो गई है, अब हम उन्हें बेचने के लिए जा सकते हैं। अगले दिन बल्लू चिड़ा सारी रजाइयाँ लेकर बेचने के लिए जंगल में चला जाता है। रजाइयाँ देखकर सारे पंछी उसके पास आ जाते हैं। सभी पंछी को बल्लू चिड़े की सारी रजाइयाँ पसंद आ जाती है और थोड़े ही देर में सारी रजाइयाँ बिक जाती है। रानो चिड़िया की रजाइयाँ पूरे जंगल में फेमस हो जाती है और थोड़े ही दिनों में बल्लू चिड़ा बड़ी दुकान खरीद लेता है। उन लोगों के हालात बहुत ही सुधर जाते हैं, अपने लिए नया और बड़ा मकान भी खरीद लेते हैं। रानो, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।